अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन में रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम डिस्कस करेंगे आज हम। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है 7.10। तो रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स एक्स का फंक्शन है, सच दैट फर्स्ट पार्ट है इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड पार्ट है इट इज डेरिवेबल, डेरिवेबल मीन्स इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ऑन ओपन इंटरवल ए बी। सभी पॉइंटों पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ए से लेकर बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं। थर्ड है फंक्शन की वैल्यू एट ए एंड फंक्शन की वैल्यू एट बी क्या रहेगी? इक्वल। अगर ये तीन बातें किसी फंक्शन में पाई जाती हैं कि वो कंटिन्यूस है फंक्शन क्लोज इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर, और वो फंक्शन डेरिवेबल है ओपन इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर, और फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट्स पर, जो हमने इंटरवल लिया था उसके एंड पॉइंट्स कौन है? ए और बी। ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू क्या रहे? इक्वल रहे। तो रोल्स थ्योरम क्या कहेंगे हम? देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, देयर एग्जिस्ट at least one point between A and B such that f dash c is equal to 0, कि c पर डेरिवेटिव फंक्शन का क्या होगा? 0 होगा। एक पॉइंट ऐसा मिलेगा x इज इक्वल टू सी, कम से कम एक पॉइंट x इज इक्वल टू सी उस इंटरवल में ऐसा मिलेगा जहां पर डेरिवेटिव जरूर क्या होगा? 0। अगर ये तीन बातें हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस फंक्शन में कि उस इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा? 0। सी किस में बिलोंग करता है? ओपन इंटरवल ए बी में। ये ध्यान देने की बात है, क्लोज में नहीं, ओपन में, जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अब इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ और देख लेते हैं हम। ऑफ रोल्स थ्योरम। देखो कोई भी ग्राफ है किसी फंक्शन का, अगर वो कंटिन्यूस है तो किस तरह से पॉसिबिलिटीज हैं? देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ए और बी दो पॉइंट हैं। ए पर तो एक्स इज इक्वल टू ए पर तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? एफ ए, और एक्स इज इक्वल टू बी पर क्या होगी? ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, बी। दोनों पर वैल्यू क्या रहनी है? इक्वल, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। या तो फंक्शन ऐसे बनेगा, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है? देखो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू इसके अलोंग ले रहे हैं हम इधर, तो एंड पॉइंट्स पर तो वैल्यू इक्वल है। एक्स इज इक्वल टू ए पर, एक्स इज इक्वल टू बी पर, इसलिए हमने इसके सामने दिया है। और ऐसा हो सकता है कि ऐसा कर्व बन जाए, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पीक पॉइंट्स हैं, ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर एक से ज़्यादा बार बेंडिंग हो जाए कर्व में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ए और बी पर तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? इक्वल। मान लेते ये है, ये ए पॉइंट है, ये बी, इन पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? इक्वल। इक्वल कैसे? वाई एक्सिस की इक्वल वैल्यू है दोनों की, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी।
ग्राफ में हम देख पा रहे हैं और ये गिवन है हमें। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए हमारे पास। तो देखो ये जो पीक पॉइंट्स हैं, यहाँ पर अगर हम टेजेंट खींचना चाहें तो ऐसे आएंगे टेजेंट्स। ये जो टेजेंट हमें दिख रहे हैं, ये किसके टेजेंट है? सभी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सभी पॉइंट्स पर जो टेजेंट दिख रहे हैं किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस की पैरेलल है। सी पॉइंट पर जो हम टेजेंट देख रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू सी, क्या दिख रहा है हमें? टेजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेजेंट क्या हो गया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स इज इक्वल टू सी पर टेजेंट क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस टेजेंट का स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या रहेगा? इक्वल। तो स्लोप ऑफ टेजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि जो पैरेलल लाइन होती हैं उनका स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। तो टेजेंट और एक्स एक्सिस क्या है? पैरेलल है। एक्स इज इक्वल टू सी पर हमने टेजेंट खींचा है, तो उस टेजेंट का स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या रहेगा? इक्वल। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। तो स्लोप ऑफ टेजेंट आ गया 0। और किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ टेजेंट क्या होता है? निकालने का तरीका है जो हम आगे भी पढ़ेंगे 8 चैप्टर में, याद रखेंगे। एट एनी पॉइंट स्लोप ऑफ टेजेंट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, is the derivative of the function at that point। किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेजेंट चाहिए तो क्या करेंगे? उस पॉइंट पर हम उस फंक्शन का क्या निकाल लेंगे? डेरिवेटिव। तो सी पर हमारे पास ये स्लोप क्या आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। तो सी पर जो डेरिवेटिव होगा, स्लोप ऑफ टेजेंट क्या होता है? डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। स्लोप किसी टेजेंट का क्या होगा? उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव। तो एफ डैश सी क्या आ गया है? 0 आ गया है। तो इन टर्निंग पॉइंट्स पर डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज थी। तो हमें याद रखना है, अगर 3 बातें किसी फंक्शन में, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल पर और ओपन इंटरवल पर डेरिवेबल है, और एंड पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू इक्वल है, तो एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा उस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा? 0। जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं मिल रही, तब हम कहेंगे फंक्शन क्या है? रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। तीनों कंडीशन अगर हो रही हैं तो हम कहेंगे रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल। फिर एक ऐसा पॉइंट सी जरूर मिलेगा जहां पर जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा? 0। जहां पर जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा? 0। और किसी भी पॉइंट पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? उस पॉइंट पर जो टेजेंट खींचेंगे उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। हम ये 8 चैप्टर में पढ़ेंगे। और डेरिवेटिव होता भी क्या है किसी पॉइंट पर? स्लोप ऑफ दी टेजेंट, उस करो का 11th में पढ़ा था हमने। तो एफ डैश सी क्या है? स्लोप ऑफ द टेजेंट एट द पॉइंट सी। सी पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेजेंट, सी पर जो टेजेंट खींचेंगे उसका स्लोप कौन है? एफ डैश सी। डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है किसी पॉइंट पर? स्लोप ऑफ द टेजेंट। अब कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे? एक तो वो तरीका है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। एक हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्ट? जैसे एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, तो हम डायरेक्ट कह देंगे पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? It is polynomial function, it is continuous for all real x, for all real x
सभी रियल नंबरों के लिए फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस, अगर फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है तो। दूसरा, fx ऑन द क्लोज इंटरवल, अगर fx इज नॉट इनफाइनाइट, ये हम चेक करने के तरीके डायरेक्ट बता रहे हैं। fx इज नॉट इनफाइनाइट इन द क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में अगर fx इनफाइनाइट नहीं है तो वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। मीन्स कंटिन्यूस बनने के लिए फंक्शन उस इंटरवल में कहीं भी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, ये तो पहला देखने का काम है। अगर दूसरी बात, फंक्शन क्या नहीं बनना चाहिए? इज नॉट इमेजिनरी। कंटिन्यूस बनने के लिए फंक्शन इमेजिनरी भी नहीं बनना चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए बी। fx has no break in close interval ab। अगर ब्रेक होगा कहीं पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू और ये हो जैसे x प्लस 2 4x ग्रेटर टू 2, तो इस केस में हम कंटिन्यूस नहीं कह सकते सभी पॉइंट्स पर जब तक हम चेक नहीं कर लेंगे कहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट कौन है, ब्रेक हो रहा है। 2 से छोटों के लिए अलग, 2 से बड़ों के लिए अलग। अगर फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं है तो हम सीधा कह देंगे फंक्शन कंटिन्यूस है और इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए और इमेजनरी नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर ब्रेक लग रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस के लिए हम ये चीज़ें चेक करेंगे, वो फंक्शन क्या होना चाहिए? अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव fx का डेरिवेटिव फाइनाइट, डेफिनेट एंड रियल है तो फंक्शन क्या होगा? डेरिवेबल होगा। और एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। जो डेरिवेबल फंक्शन होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूस। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं अब इसमें एक्सरसाइज 7.10 में। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 ऑन क्लोज इंटरवल 1 2 3। तो क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे हम इसमें? हमने 3 कंडीशन बताई हैं। क्या क्या चेक करेंगे? फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए और एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तब हम कहेंगे रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। और फिर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा उस ओपन इंटरवल में जहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा? 0 अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम। तो सबसे पहली कंडीशन हम कंटिन्यूस चेक करेंगे। तो क्या कंटिन्यूस है ये? यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है बिकॉज इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। तो कहेंगे fx इज कॉन्टिन्यूस for all real x because fx is polynomial function। fx एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो हमें तो कहाँ चाहिए? 1 से 3 पर चाहिए था, तो कंटिन्यूस है क्योंकि ये रियल नंबर ही हैं 1 से लेकर 3 तक। fx इज पोलिनोमियल फंक्शन एंड एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये पोलिनोमियल फंक्शन है, पावर्स किस में है? नेचुरल नंबर में, एक्स की पावर फ्रैक्शन में नहीं। तो पोलिनोमियल फंक्शन है और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन हमने क्या पढ़ा था? कंटिन्यूस। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड क्या होगी? सेकंड हमने पढ़ी थी कि डेरिवेबल फंक्शन क्या होना चाहिए? डेरिवेबल। तो हम कहेंगे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम एफ डैश एक्स। अगर इसकी वैल्यू डेरिवेटिव की फाइनाइट है, डेफिनेट है और रियल है तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है? डेरिवेबल। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स क्यूब की क्या आएगी? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 विच एग्जिस्ट। ये वैल्यू कहीं भी इनफाइनाइट नहीं है, कहीं भी कम्प्लेक्स नंबर नहीं है,
और डेफिनेट वैल्यू है, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3। ओपन इंटरवल में डेरिवेटिव क्या कर रहा है, एग्जिस्ट, इसकी फाइनाइट वैल्यू आ रही है डेरिवेटिव की, डेफिनेट वैल्यू आ रही है और रियल आ रही है। सो वी कैन से दैट दिस एफ एक्स इज डेरिवेबल, एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to 3। नेक्स्ट स्टेप होगा, थर्ड स्टेप क्या होता है, हम क्या करेंगे, ए पर, ए की जगह कितना है 1, F1 निकालेंगे हम, x की जगह क्या पुट कर दें, इसमें 1 पुट कर दें, तो 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6, -12 जीरो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम वैल्यू निकालेंगे, एंड पॉइंट सेकंड कौन है 3, तो x की जगह इसमें 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 -6, तो ये वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड करेंगे 60 -60 क्या वैल्यू आ रही है 0। तो ये कहेंगे हैंस, इसलिए क्या आ गया यहाँ से F1 इज इक्वल टू F3, हैंस all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, और सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो कहेंगे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट पाया जाएगा, C belongs to open interval 1 to 3 such that f dash c is equal to 0। C पर डेरिवेटिव क्या होगा 0। बाई रोल्स थ्योरम क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा जरूर पाया जाएगा इस इंटरवल में जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो हम एफ डैश एक्स है उसमें एक्स की जगह c पुट कर देंगे, तो एफ डैश सी की वैल्यू आएगी 3c² -12c प्लस 11, और इसको किसके इक्वल रख देंगे 0 के, बाय द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, -b -12 प्लस माइनस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है c के अंदर, b² 144 -4ac, तो c की दो वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास, 12 प्लस माइनस 144 -132 अपॉन 6, तो वैल्यू आ गई 12 प्लस माइनस √12 अपॉन 6, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास, 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 प्लस माइनस √12/6, तो ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल के अंदर हैं, क्योंकि √12 की वैल्यू है वो नियरली क्या होगी 4 से लेस होगी, 9 का क्या होता है √3, तो ये दोनों वैल्यू c की आ गई। तो ऐसी दो वैल्यू एग्जिस्ट कर गई हैं जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू x -2 का स्क्वायर इंटू x -5 का क्यूब ऑन क्लोज इंटरवल 2 to 5, क्लोज इंटरवल 2 to 5 के ऊपर इस फंक्शन को हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा क्योंकि इसमें पावर 2 आएंगी और इसमें 3, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आएंगी 5 में, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो कहेंगे एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस।
एफ एक्स कैसा फंक्शन है? पोलिनोमियल फंक्शन. सो वी कैन से दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 2 to 5. क्लोज इंटरवल पर फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा. सेकंड, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. एफ डैश एक्स वो क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए. उसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, डेफिनेट आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए. ऑसिलेटिंग नहीं होनी चाहिए, वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, डेफिनेट. तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे? u इंटू वी से. तो u का डेरिवेटिव करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर. डैश का मतलब क्या है? एफ एक्स का डेरिवेटिव. और सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव. तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? ए एक्स प्लस बी की पावर एन जैसा है तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी. और x माइनस 2 के साथ एक ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 आएगा साथ में. x माइनस 5 का होल क्यूब. इसका भी डेरिवेटिव करेंगे हम, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर इसकी कम हो जाएगी. और x के साथ 1 है तो मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा. क्योंकि कैसी टाइप है? ए एक्स प्लस बी की पावर n. अब इनमें से क्या कॉमन आया है? देखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर इंटू क्या बचा? 2 इंटू एक्स माइनस 5 और प्लस एक्स माइनस 2, 3 इंटू एक्स माइनस 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 2x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 6. तो यहाँ से वैल्यू आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 और इंटू में 5x माइनस 16, इसका स्क्वायर है. अब देखो, ये वैल्यू सब जगह फाइनाइट आएगी, इनफाइनाइट कहीं नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है. इमेजिनरी भी नहीं होगी क्योंकि रूट के अंदर नहीं है, तो रियल है, फाइनाइट वैल्यू है, तो एग्जिस्ट कर रहा है एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स क्या कहेंगे? एग्जिस्ट. वैल्यू पाई जाएगी इसकी. एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, डेरिवेबल है ये फंक्शन. ऑन ओपन इंटरवल चाहिए था हमें 2 to 5. थर्ड कंडीशन क्या है? फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5. दोनों एंड पॉइंटों पर, इंटरवल के एंड पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे. अगर इक्वल आ गई तो हम कहेंगे थर्ड कंडीशन भी क्या होगी? है सेटिस्फाइड. तो f2 निकालेंगे हम, जहाँ भी x नज़र आ रहा है उसकी जगह 2 रखेंगे f के अंदर. तो 2 माइनस 5 का क्यूब, ये 0 आ गया तो कंप्लीट क्या हो गया? 0. f5 क्या होगा? x की जगह 5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा. दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो हमारे पास रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई हैं. 3 कंडीशन होती हैं रोल्स थ्योरम में. फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए. तो ये लिखेंगे हेंस all the 3 conditions, hence all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं. सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एक पॉइंट मिलेगा C belongs to open interval 2 to 5 such that f dash C is equal to 0, जहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा? 0. कम से कम एक पॉइंट इस इंटरवल में ऐसा मिलेगा जहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा? 0. और किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? उस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचेंगे उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकली. क्या रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर?
स्लोप ऑफ द टेजेंट एट दैट पॉइंट। टेजेंट जो बचेगा उस पॉइंट पर, उसका जो स्लोप है वो क्या होता है, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। तो हम एफ डैश सी निकालेंगे। डेरिवेटिव जो था उसमें एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, सी पुट कर देंगे। तो वैल्यू आ जाएगी सी माइनस टू इंटू सी माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 5c माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 या फिर ये 0 या फिर ये 0। तो 3 केसेज आ गए यहाँ से। तो c की दो वैल्यू आ गई हैं 2 और एक नेक्स्ट वैल्यू 5, और नेक्स्ट वैल्यू क्या आई 5, c इज इक्वल टू 16, c इज इक्वल टू 16/5। ये दोनों वैल्यू किस में होनी चाहिए, ओपन इंटरवल में होनी चाहिए, लेकिन ये 2 और 5 तो ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, तो ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगी। कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, c इज इक्वल टू 16/5, बिकॉज 2 and 5 does not belongs to ओपन इंटरवल 2 to 5। जो इस इंटरवल में बिलोंग करेंगी वो वैल्यू लेते हैं हम ओपन इंटरवल में। तो 2 to 5 तो ओपन इंटरवल में नहीं होती, तो इस ओपन इंटरवल में कौन सी वैल्यू पाई जा रही है, 16/5। इसको डिवाइड करेंगे तो नियरली 3.1 वैल्यू आएगी, जो कि इस इंटरवल के अंदर है। तो एक पॉइंट मिल गया हमें, क्या मिला, 16/5। तो रोल्स थ्योरम को एक बार फिर से बता रहे हैं हम। 3 कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी बात, फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइट। एग्जिस्ट का मतलब ये है इनफाइनाइट नहीं हो, इमेजिनरी नंबर नहीं हो, रियल वैल्यू हो, डेफिनेट हो, मीन्स डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, जो एंड पॉइंट है जहाँ पर हम फंक्शन लेके चले हैं एंड पॉइंट पर, इंटरवल पर, तो उस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो हम कहेंगे रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल। और फिर हम कहेंगे एक पॉइंट ऐसा सी जरूर एग्जिस्ट कर रहा है उस ओपन इंटरवल में जहाँ पर डेरिवेटिव क्या पाया जाएगा, 0। एक ऐसा पॉइंट सी जरूर पाया जाएगा उस ओपन इंटरवल ए बी में जहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो इस क्वेश्चन में क्या पाया गया, 16/5। कम से कम एक जरूर पाया जाएगा, हो सकता है ज़्यादा भी पाया जाए। तो यहाँ पर तो इस इंटरवल में एक ही पाया गया है जहाँ पर डेरिवेटिव क्या पाया गया, 0। जहाँ पर डेरिवेटिव क्या पाया गया, 0। तो किसी भी इंटरवल में अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर 0 होता है तो इसका मतलब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, डेरिवेबल होना चाहिए, और एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर ये सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो हम कहेंगे रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल।